हेलो फ्रेंड, वेलकम्स यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न्स वे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम के अंतर्गत इम्यूनाइजेशन आफ्टर बर्थ, जन्म के पश्चात टीकाकरण के बारे में लर्न करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जन्म के पूर्व क्या टीकाकरण किया जाता है, तो आप इससे पहले वो वीडियो अवश्य देख लें। दोस्तों, इस टाइप के और वीडियो आपको देखने के लिए मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके UPSSC मुख्य सेविका लेक्चर्स का एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें और सब वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने टीकाकरण के विस्तारित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 1985 में टीकाकरण कार्यक्रम को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के रूप में संशोधित किया गया, ताकि वर्ष 1989 से वर्ष 1990 तक देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा सके। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत सरकार सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कई प्रकार के टीके और वैक्सीन प्रदान करती है। यही सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। फ्रेंड्स, टीकाकरण क्या होता है? टीकाकरण एक प्रक्रिया है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में टीकाकरण के माध्यम से व्यक्ति में प्रतिरक्षित या संक्रामक रोग के लिए प्रतिरोधी क्षमता विकसित की जाती है। टीकाकरण ऐसा पदार्थ है जो कि व्यक्ति के शरीर को संक्रमण या रोग से बचाने के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों, ये हमने दोबारा इसीलिए बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको यहाँ से सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम के बारे में मालूम चल जाए, इसीलिए हमने इसको दोबारा यहाँ पे इस स्लाइड्स में लिया हुआ है। आइए हम पहला टीका पढ़ते हैं, BCG। BCG को बोलते हैं बैसिलस कालमेट ग्यूरिन या बेसिल कालमेट ग्यूरिन। BCG के बारे में, BCG का तात्पर्य फ्रेंड्स बेसिल कालमेट ग्यूरिन या इसको शॉर्ट में BCG वैक्सीन है। यह शिशुओं को ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस और संचारित TB से बचाने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, इस वैक्सीन का मेन उद्देश्य जो बच्चे होते हैं उसमें TB के संचारण के रोकथाम के लिए दिया जाता है। वैक्सीन देने का समय क्या है? BCG का टीका जन्म पर या 1 वर्ष तक जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वैक्सीन देने का तरीका क्या है BCG का? BCG को तो इसको बांह के ऊपरी अंतर्त्वची के माध्यम से दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था पहला वैक्सीन BCG जो शिशुओं को TB से बचाने के लिए दिया जाता है। आइए नेक्स्ट वैक्सीन देखते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन या इसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों OPV। तो ये क्या है आपका ओरल पोलियो वैक्सीन। OPV के बारे में दोस्तों, OPV का तात्पर्य है ओरल पोलियो वैक्सीन। यह बच्चों को पोलियोमेलाइटिस से बचाता है। तो दोस्तों, ये मेन किस रोग से इस बच्चों की सुरक्षा करता है? पोलियोमेलाइटिस। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये एग्ज़ाम में OPV का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो क्या होता है? ओरल पोलियो
वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है? पोलियोमाइलाइटिस। वैक्सीन देने का समय दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन को जन्म के समय दिया जाता है, जिसे शून्य खुराक कहा जाता है। ये जन्म के समय ही दिया जाता है, इसीलिए इसको शून्य खुराक कहा जाता है। तथा 3 खुराकें 6, 10 और 14 सप्ताह में दी जाती है। इसका बूस्टर खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। यह पोलियो से हमारी रक्षा करता है या पोलियोमाइलाइटिस से बचाता है। वैक्सीन देने का तरीका दोस्तों, ओपीवी को मुंह में मुख के माध्यम से 2 बूंद डालने के रूप में दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा गाँव में या शहरों में गवर्नमेंट के माध्यम से गांव-गांव में जो नर्स हैं वो घूम के बच्चों को, जो 5 साल के कम बच्चे हैं, उनको पोलियो का वैक्सीन देती हैं। यही ये वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन। आइए अगला वैक्सीन देखते हैं दोस्तों, हेपेटाइटिस बी। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में, हेपेटाइटिस बी का टीका हेपेटाइटिस बी वायरस संक्रमण से बचाता है। दोस्तों ये इसका जो वायरस होता है वो हेपेटाइटिस बी वायरस ही होता है, तो आपको ध्यान रहेगा हेपेटाइटिस बी का वायरस क्या है, हेपेटाइटिस बी। वैक्सीन देने का समय, हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म पर या 24 घंटों के भीतर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिया जाता है। इसके बाद 3 खुराकें 6, 10 और 14 सप्ताह में डीपीटी और हिब के संयोजन में पेंटावायलेट वैक्सीन के रूप में दी जाती है। वैक्सीन देने का तरीका, यह इंजेक्शन को जांघ के मध्य अग्रवर्ती या पूर्ववर्ती तरफ दिया जाता है। तो ये था हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में। आइए अगला वैक्सीन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला वैक्सीन है पेंटावायलेट वैक्सीन। इसको पेंटावायलेंट वैक्सीन क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। पेंटावायलेंट वैक्सीन 5 रोगों, पेंटा मतलब होता है 5 रोगों, इसमें है डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टूसिस जिसको काली खांसी भी बोलते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी या हेपेटाइटिस बी से बच्चों को बचाने वाली संयुक्त वैक्सीन है। जो भी आप हेपेटाइटिस बी में देखे थे वहाँ पे लिखा था कि संयुक्त रूप से दिया जाता है पेंटावायलेंट वैक्सीन के साथ, तो ये वही वैक्सीन है, इसीलिए इसको पेंटावायलेंट वैक्सीन बोलते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी वैक्सीन का संग्रह होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टूसिस काली खांसी इसको बोलते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी। वैक्सीन देने का समय 3 खुराकें 6, 10 और 14 सप्ताह की आयु में दी जाती है, या इसको 1 वर्ष की उम्र में भी दी जा सकती है। वैक्सीन देने का तरीका क्या है, पेंटावायलेंट वैक्सीन बाईं मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्सों में अंतरापेशी के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों ये था पेंटावायलेंट वैक्सीन के बारे में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं रोटा वायरस वैक्सीन, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं फ्रेंड्स RVV। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या है और उसका शॉर्ट नेम क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में फ्रेंड्स, RVV का तात्पर्य रोटा वायरस वैक्सीन है। यह रोटा वायरस डायरिया के खिलाफ शिशुओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। किसके खिलाफ ये काम करता है, रोटा वायरस डायरिया। सभी राज्यों में नहीं दिया जाता है, चुनिंदा राज्यों में ही दिया जाता है। वैक्सीन देने का समय, वैक्सीन की 3 खुराकें 6, 10 और 14 सप्ताह में दी जाती है। 1 वर्ष की उम्र में भी यह दी जा सकती है। वैक्सीन देने का तरीका, तरल वैक्सीन की, ये जो वैक्सीन होता है रोटा वायरस वैक्सीन फ्रेंड्स, ये तरल होता है और इसकी 5 बूंदें या 2.5 मिली को मुंह में दिया जाता है, या इसको लियोफिलाइज वैक्सीन भी बोलते हैं।
तो दोस्तों ये थे आज के वैक्सीन की जानकारी। दोस्तों इसमें हमने 5 वैक्सीन कवर किया है और बाकी वैक्सीन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर सभी वैक्सीन को हम एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा, जिससे आप भी को समझने में भी दिक्कत होगी। आइए दोस्तों इसमें देखते हैं हमने कौन कौन सी वैक्सीन पढ़ ली है। तो दोस्तों इसमें हमने वैक्सीन पढ़ा था BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। ये किस समय दिया जाता है दोस्तों? बच्चों के बर्थ के टाइम पे। और 6 वीक पे OPV1 ये हमने पढ़ लिया। OPV क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। पेंटावायलेंट ये भी वैक्सीन हमने पढ़ा था। रोटावायरस वैक्सीन ये भी हमने पढ़ लिया है और ये अभी हमें पढ़ना है। और PC भी अभी हमें पढ़ना है। तो दोस्तों 10th वीक पे OPV और पेंटावायलेंट ये देते हैं। फिर 14th वीक पे OPV3 और पेंटावायलेंट देते हैं, RVV3 देते हैं और PCV2 देते हैं। दोस्तों जिसके हमने अंडरलाइन किया है वही हमने पढ़ा है, बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 9 से 12 महीने पे PCV बूस्टर भी दिया जाता है और ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रेग्नेंट मदर को TD1, TD2 या TD बूस्टर दिया जाता है। तो ये थे आपके जन्म के पश्चात टीकाकरण का वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और आप लोग का बहुत ही प्यार मिल रहा है, तो ऐसे ही वीडियो और हम बनाते रहेंगे। और आपके साथ जितने भी फ्रेंड्स इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो सेंड कर दीजिए। और एक वीडियो देखने के बाद एक कमेंट अवश्य लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आपसे हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।